नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं मौजूद हूं आप सभी के बीच धनंजय ओझा। आपको बता दें, एनएसडी टाइम्स आपको हर उस छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रखता है जिसकी आप चाह रखते हैं। तो चलिए हम आप सभी के बीच एक खबर के साथ मौजूद हैं। आइए नजर डालते हैं उस खबर की ओर। लोकसभा चुनाव अब अपने चरम पर है और पूर्वांचल में भी चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के मद्देनजर 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही से लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी ने भी अपनी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। दरअसल आपको बताते चलें कि भदोही की जनता शुरू से ही क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग कर रही थी, पर किसी पार्टी ने भदोही की जनता को क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं दिया तो भदोही की जनता अपने आप में कहीं न कहीं निराश दिख रही थी। इसी को देखते हुए लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी ने भदोही की जनता के बीच रहने वाले युवा प्रत्याशी चंद्रेश कुमार तिवारी को अपनी पार्टी से टिकट दिया। चंद्रेश के आने से भदोही की जनता का आत्मबल बढ़ा है। अब देखना यह होगा कि इस लोकसभा चुनाव में चंद्रेश को भदोही की जनता कितना पसंद करती है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल चंद्रेश कुमार तिवारी को टिकट मिलने के बाद एनएसडी टाइम्स की टीम उनसे मुलाकात की और उनसे यह जानने का प्रयास किया कि भदोही की जनता के लिए वह उनकी पार्टी अन्य प्रत्याशियों से किस प्रकार से बेहतर है। तो इस पर चंद्रेश कुमार तिवारी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं बड़ेलाल शुक्ला, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। मैं वाराणसी जिले से चल के भदोही जिले में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के युवा और कर्मठ प्रत्याशी से मैं मुलाकात करने आया हूँ और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि इनकी सोच विचारधाराएं क्या है और ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। जी बहुत धन्यवाद। मैं पंडित चंद्रेश तिवारी, लोकसभा प्रत्याशी, लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी का सम्मान मिला। मैं पार्टी को भी बहुत करता हूँ और जैसे कि आपने कहा कि आप बनारस से चल के भदोही की धरती पे हैं, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भदोही की धरती की कीमत को पहचानते हैं। बनारस का बाबा विश्वनाथ नगर। जी चंद्रेश जी, आप युवा प्रत्याशी हैं। क्या देखिए, बहुत से नेता हैं जो कि चुनाव मैदान में आते हैं और इसके बाद चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं। आप कौन कौन से मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, कुछ बताएं। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे भदोही में गिनाते गिनाते हमें लगता है 2-4-10 पंचवर्षीय बीत जाएगा, लेकिन मैंने प्रमुख मुद्दे जो अपने घोषणा पत्र में जारी किया है तो सार्वजनिक किया है तो 10 तो रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा यूथ जनरेशन को, खासकर शिक्षा पे और रोजगार। तो भदोही जनपद में मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच सके, खासकर यूथ जनरेशन को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास कंपनी के बहुत सारे ऑफर्स हैं, बस मजबूर है कि मैं किसी पद में नहीं हूँ, उस कंपनी को मैं अपने जनपद में ला नहीं पा रहा हूँ, मजबूरी ये है। और हाँ, सरकारी जमीन भी अच्छा खासा अपने जनपद में है। इसके लिए अगर जमीन हम अगर पद में आते हैं, नौकर बनाती है जनता हमें भदोही का, तो मैं इतना जानता हूँ भदोही के लोग, भदोही के जो पढ़े लिखे शिक्षित हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनको रोजगार यहाँ 2 से 3 हजार लोगों को रोजगार यही अच्छी खासी कंपनी भदोही जिले में। और कौन से मुद्दे हैं, कुछ खास मुद्दे बताइए। खास मुद्दे भी जैसे कि हमें चिकित्सा के बाद स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा है। भदोही जिले में तो स्वास्थ्य जो है व्यवस्था है आपके, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है? बहुत दुख होता है ये जान के, ये कहने में मुझे इतना शर्म महसूस आ रहा है कि लोकसभा 78 की जो भी अब तक जनप्रतिनिधि आए वो किस बेस को अपने आप को कहते हैं कि हम सांसद और विधायक हैं, जब आपके जनपद का सरकारी अस्पताल चरमराया पड़ा है, गाय भैंस मतलब जंगल वीरान पड़ा हुआ है और कहते हैं कि सरकारी अस्पताल चालू है। 4 AC लगवा देने से वो सरकारी अस्पताल नहीं हो जाता। जाके पता करिएगा, डॉक्टर भी ठीक ठाक तो नहीं होता, इलाज नहीं होता। अगर किसी गरीब परिवार को बड़ी, भगवान न करे किसी हमारे दुश्मन को भी हो, लेकिन अगर किसी गरीब परिवार किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा, कोई बड़ा बीमारी हो गया, तो उनको कहाँ रेफर करेंगे भाई? उनको जाना पड़ेगा ना, बनारस और इलाहाबाद का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अगर दैट केस में इमरजेंसी हुआ तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है दुरुस्त कराएंगे बिल्कुल। और कौन से मुद्दे हैं आपके पास? देखिए, और बाकी हमने ये भी देखा कि हमारे जो गरीब के बच्चे हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, तो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दिलवाएं? लेकिन सरकार तो अभी भी प्रेजेंट टाइम में जो है कि राशन वगैरह शिक्षा पर विशेष व्यवस्था। देखिए, सरकार का विकास 5 किलो राशन में ही दिख रहा है। 5 किलो राशन को अगर वो अपना विकास मानते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भारत की जो 140 करोड़ की आबादी है जनता, इस ज्यादा दिन नहीं लगेगा, ये लोग अनाथ हो जाएंगे।
सबको उसी पर पिला देंगे। ना रोजगार रहेगा, रोजगार का कोई संसाधन उपलब्ध है भदोही लोकसभा में। यही बनारस माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस से सटा भदोही कितना किलोमीटर, 70 किलोमीटर के डिस्टेंस है। आज क्या उनको यहाँ का दुख तकलीफ माननीय मोदी जी को नहीं समझ में आया? हम लोग तुमको अपना देश का प्रधानमंत्री खुद जनता चुनी है, तो जनता उनसे सवाल जवाब नहीं करेगी। जी, स्वास्थ्य विभाग का आपका जो है ये पहला उद्देश्य हो जाएगा जी सुधारने का। देखिए, हम आपको गिन के देते हैं जी। पहला, जिला सरकारी अस्पताल जी, हाईटेक बनवाना। दूसरा, केएमपीजी यूनिवर्सिटी जो हमारे अच्छा खासा कैंपस है, यहाँ छात्र छात्राएं बाहर से भी आते हैं पढ़ने, और एक इसको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए यहाँ के छात्र छात्राएं इतना आंदोलन हुआ, इतना लड़ाई लड़े हैं, ना तो सरकार पे जी रेंग रहा है, ना ही हमारे भदोही जनपद के जनप्रतिनिधि। सिर्फ आश्वासन, कागज के आश्वासन देने से ना कुछ होने वाला नहीं। जमीन धरातल पे कुछ जब तक नहीं दिखेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। जी, आपके सामने बहुत से दिग्गज खड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को आप चुनौती दे रहे हैं, कहाँ तक सफलता मिलेगी आपको? चुनौती देना तो मेरा संस्कार है, मेरा पेशा हो गया है। ऐसे हमने चुनौती देखा है, चुनौती देते आया। तो जो जिंदगी में हमने झेला है और जो देखा है वो मैं अपने यूथ जनरेशन को देखने नहीं दूंगा, चलिए अगर मैं लायक हूँ तो मैं कर और साबित। जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनौती देना और चुनौती स्वीकार करना आपका जो है पेशा है, आप पर्चा कब भरने जा रहे हैं? 3 तारीख को पर्चा भरेंगे। पर्चा भरने के बाद मैं जो आप कहे बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं, तो मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ, चंद्रेश तिवारी के जब सवालों के जवाब दे दे, हम उनको बड़ी हस्ती मान लेते। पार्टी बड़ी होने से क्या होती है? सोच विचारधारा बड़ा रखना बड़ा मायने रखता है। सकारात्मक विचारधारा के साथ मैदान में आइए, खुद समझ में आए जनता आपको स्वीकार करती है कि नकारती है। क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि इसी धरती पे हमारा जन्म, हमारा घर है, हमारा जन्मभूमि है। और हमें नहीं लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि इस बार आप हमें चुनिए, हमें देखिए, किसी को देखिए, लेकिन इस बार मुद्दे के सिवाय कुछ भी भ्रमित मत हो, किसी भी नेता के बहकाए मत जाएं। अपने मत को बेचे ना, 500-2000 में बेचे ना, और ना ही बिकने दे, क्योंकि मत ही हमारा एक ऐसा पावर है कि हम सब कुछ बेच देंगे, लेकिन मत नहीं बेचेंगे। अगर मत बेच दिए उस दिन देश बिक जाए। इसी कड़ी में हमारे बगल में जो खड़े हुए हैं वो चंद्रभान सिंह तूफानी जी हैं, जो कि लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं। आइए इनसे थोड़ा बात करते हैं। जी चंद्रभान जी, इस पार्टी के जो आपके ये युवा नेता जो हैं, ये कितना सफल होंगे आपके विचार में? पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चंद्रभान सिंह तूफानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्य वर्ग प्रकोष्ठ। जी, मैं जो है कि हमारे लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी की ये जो है बहुत पुराने जिला अध्यक्ष रहे हैं, और लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी जो है कि एक ऐसे युवाओं को टिकट दी है कि जो कि अपने घर में, अपने क्षेत्र में, अपने यहाँ के रहने वाले कई दरवाजा खटखटाना पड़ा। अगर दैट केस में इमरजेंसी हुआ तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है दुरुस्त कराएंगे। बिल्कुल। और कौन से मुद्दे हैं आपके पास? देखिए, और बाकी हमने ये भी देखा कि हमारे जो गरीब के बच्चे हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, तो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दिलवाएं? लेकिन सरकार तो अभी भी प्रेजेंट टाइम में जो है कि राशन वगैरह शिक्षा पर विशेष व्यवस्था। देखिए, सरकार का विकास 5 किलो राशन में ही दिख रहा है। 5 किलो राशन को अगर वो अपना विकास मानते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत की जो 140 करोड़ की आबादी है जनता, इस ज्यादा दिन नहीं लगेगा, ये लोग अनाथ हो जाएंगे। सबको उसी पर पिला देंगे। ना रोजगार रहेगा, रोजगार का कोई संसाधन उपलब्ध है भदोही लोकसभा में। यही बनारस माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस से सटा भदोही कितना किलोमीटर, 70 किलोमीटर के डिस्टेंस है। आज क्या उनको यहाँ का दुख तकलीफ माननीय मोदी जी को नहीं समझ में आया? हम लोग तुमको अपना देश का प्रधानमंत्री खुद जनता चुनी है, तो जनता उनसे सवाल जवाब नहीं करेगी। जी, स्वास्थ्य विभाग का आपका जो है ये पहला उद्देश्य हो जाएगा जी सुधारने का। देखिए, हम आपको गिन के देते हैं। जी, पहला, जिला सरकारी अस्पताल जी, हाईटेक बनवाना। दूसरा, केएमपीजी यूनिवर्सिटी जो हमारे अच्छा खासा कैंपस है, यहाँ छात्र छात्राएं बाहर से भी आते हैं पढ़ने, और एक इसको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए यहाँ के छात्र छात्राएं इतना आंदोलन हुआ, इतना लड़ाई लड़े हैं, ना तो सरकार पे जी रेंग रहा है, ना ही हमारे भदोही जनपद के जनप्रतिनिधि। सिर्फ आश्वासन, कागज के आश्वासन देने से ना कुछ होने वाला नहीं। जमीन धरातल पे कुछ जब तक नहीं दिखेगा
तब तो कोई काम नहीं होगा। जी, आपके सामने बहुत से दिग्गज खड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को आप चुनौती दे रहे हैं, कहाँ तक सफलता मिलेगी आपको? चुनौती देना तो मेरा संस्कार है, मेरा पेशा हो गया है। ऐसे मैं चुनौती देखा है, चुनौती देते आया हूँ। तो जो जिंदगी में हमने झेला है और जो देखा है वो मैं अपने यूथ जनरेशन को देखने नहीं दूंगा, झेलने दूंगा। अगर मैं लायक हूँ तो मैं कर और साबित। जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनौती देना और चुनौती स्वीकार करना आपका जो है पेशा है, आप पर्चा कब भरने जा रहे हैं? 3 तारीख को पर्चा भरेंगे। पर्चा भरने के बाद मैं जो आप कहे बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं, तो मैं उनसे यही सवाल करता हूँ, चंद्रेश तिवारी के जब सवालों के जवाब दे दें, हम उनको बड़ी हस्ती मान लेते हैं। पार्टी बड़ी होने से क्या होती है, सोच विचारधारा बड़ा रखना बड़ा मायने रखता है। सकारात्मक विचारधारा के साथ मैदान में आइए, खुद समझ में आए जनता आपको स्वीकार करती है कि नकारती है। क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि इसी धरती पे हमारा जन्म, हमारा घर है, हमारा जन्मभूमि है। और हमें नहीं लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि इस बार आप हमें चुनिए, हमें देखिए, किसी को देखिए, लेकिन इस बार मुद्दे के सिवाय कुछ भी भ्रमित मत हो, किसी भी नेता के बहकाए मत जाएं। अपने मत को बेचे ना, 500-2000 में बेचे ना, और ना ही बिकने दे, क्योंकि मत ही हमारा एक ऐसा पावर है कि हम सब कुछ बेच देंगे लेकिन मत नहीं बेचेंगे। अगर मत बेच दिए उस दिन देश बिक जाए। इसी कड़ी में हमारे बगल में जो खड़े हुए हैं वो चंद्रभान सिंह तूफानी जी हैं, जो कि लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं। आइए इनसे थोड़ा बात करते हैं। जी चंद्रभान जी, इस पार्टी के जो आपके ये युवा नेता जो हैं, ये कितना सफल होंगे आपके विचार मैं में? पहले अपना परिचय दे देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चंद्रभान सिंह तूफानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्य वर्ग प्रकोष्ठ। जी, मैं जो है कि हमारे लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी की ये जो है बहुत पुराने जिला अध्यक्ष रहे हैं, और लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी जो है कि एक ऐसे युवाओं को टिकट दी है कि जो कि अपने घर में, अपने क्षेत्र में, अपने यहाँ के रहने वाले हैं, और 78 जो है लोकसभा है, और ये इनका जन्मभूमि है, बहुत पहले से कर्मठ प्रत्याशी हैं, इसलिए इन्हें टिकट दिया जा रहा है। कि आज देख लिया जाए अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, जो भी हो, आप कह रहे हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि बड़ी दिग्गज पार्टियों के सामना करना पड़ेगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। आज के 15 साल 20 साल पहले देख लिया जाए, जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तो भाजपा की क्या स्थिति थी? कोई एक झंडा लेकर के चलने वाला नहीं था। तो ये समय है, समय का प्रक्रिया जो है चलता रहता है, समय डोलता है, हम आप चक्रव्यूह है, ये घूमता रहता है। इसलिए लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी आज जब आई है मैदान में, और रह गई कि आपने कहा बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे कितने बड़े बड़े गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, चाहे सपा का देख लिया जाए, चाहे बसपा देख लिया जाए, आज के डेट में इंडिया गठबंधन क्यों? क्या सपा मजबूत नहीं थी? बसपा मजबूत नहीं थी? कौन सी ऐसी पार्टी, कांग्रेस मजबूत नहीं थी? ये तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां थी, क्यों गठबंधन किए? क्या मजबूरी थी इनकी? मगर हमारी लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। क्यों? कि वह चुनाव लड़ेगी, अपने लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी स्वयं अपना तत्व लड़ करके अपना 1 ही सीट आएगा, 10 सीट आएगा, 5 सीट आएगा, मगर अपने बल पे चुनाव लड़ेगी, अपने जो है हमारे प्रत्याशियों के बल पे लड़ेगी, क्षेत्र में बल उनका दिखाया जाएगा। हम हवा हवाई नहीं करेंगे, हमें हवा हवाई करने से नहीं है कि हम इंडिया गठबंधन कर ले, हम उनके साथ चले जाए, हम उनके साथ चले जाए। आपने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी, मैं कैसे कह दूं बड़ी पार्टियां हैं? बड़ी पार्टियां होती तो आज जो है इंडिया गठबंधन पूरी पार्टी जो है साथ में जो है गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। क्यों? क्या कारण है यार? मैं आपके मीडिया माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप बताएं, आप खुद ही एक चौथा स्तंभ में, आप बताइए कि इनकी कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी क्योंकि बीजेपी को एक साइड में कर दिया जाए और पूरे पार्टी जो है गठबंधन की? क्यों? तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो पार्टियां कोई बड़ी छोटी नहीं होती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा हौसला बुलंद होना चाहिए, मेरे पास गट्स होना चाहिए, मेरे पार्टी के पास गट्स होना चाहिए, मेरे प्रत्याशी के पास गट्स होना चाहिए कि मैं उस लायक हूँ या काबिल हूँ। ये लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी लोगों की, चाहिए जो भी पार्टी हो, हर बिरादरी के, राजपूत, क्षत्रिय समाज, सारे वर्ग की पार्टी है लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी, किसी एक की पार्टी नहीं है। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए एनर्जी टाइम, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। इस बार
आप हमें चुनिए, हमें देखिए, किसी को देखिए, लेकिन इस बार मुद्दे के सिवाय कुछ भी भ्रमित मत हो, किसी भी नेता के बहकाए मत जाएं। अपने मत को बेचे ना, 500-2000 में बेचे ना, और ना ही बिकने दे, क्योंकि मत ही हमारा एक ऐसा पावर है कि हम सब कुछ बेच देंगे, लेकिन मत नहीं बेचेंगे। अगर मत बेच दिए उस दिन देश बिक जाए। इसी कड़ी में हमारे बगल में जो खड़े हुए हैं वो चंद्रभान सिंह तूफानी जी हैं, जो कि लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं। आइए इनसे थोड़ा बात करते हैं। जी चंद्रभान जी, इस पार्टी के जो आपके ये युवा नेता जो हैं, ये कितना सफल होंगे आपके विचार में? पहले अपना परिचय दे देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चंद्रभान सिंह तूफानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्य वर्ग प्रकोष्ठ। जी, मैं जो है कि हमारे लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी की ये जो है बहुत पुराने जिला अध्यक्ष रहे हैं, और लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी जो है कि एक ऐसे युवाओं को टिकट दी है कि जो कि अपने घर में, अपने क्षेत्र में, अपने यहाँ के रहने वाले हैं, और 78 जो है लोकसभा है, और ये इनका जन्मभूमि है, बहुत पहले से कर्मठ प्रत्याशी हैं, इसलिए इन्हें टिकट दिया जा रहा है। कि आज देख लिया जाए अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, जो भी हो, आप कह रहे हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि बड़ी दिग्गज पार्टियों के सामना करना पड़ेगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आज की 15 साल 20 साल पहले देख लिया जाए, जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तो भाजपा की क्या स्थिति थी? कोई एक झंडा लेकर के चलने वाला नहीं था। तो ये समय है, समय का प्रक्रिया जो है चलता रहता है, समय डोलता है, हम आप चक्रव्यूह है, ये घूमता रहता है। इसलिए लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी आज जब आई है मैदान में, और रह गई कि आपने कहा बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे कितने बड़े बड़े गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, चाहे सपा का देख लिया जाए, चाहे बसपा देख लिया जाए, आज के डेट में इंडिया गठबंधन क्यों? क्या सपा मजबूत नहीं थी? बसपा मजबूत नहीं थी? कौन सी ऐसी पार्टी, कांग्रेस मजबूत नहीं थी? ये तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां थी, क्यों गठबंधन किए? क्या मजबूरी थी इनकी? मगर हमारी लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। क्यों? कि वह चुनाव लड़ेगी, अपने लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी स्वयं अपना लड़ करके अपना 1 सीट आएगा, 10 सीट आएगा, 5 सीट आएगा, मगर अपने बल पे चुनाव लड़ेगी, अपने जो है हमारे प्रत्याशियों के बल पे लड़ेगी, क्षेत्र में बल उनका दिखाया जाएगा। हम हवा हवाई नहीं करेंगे, हमें हवा हवाई करने से नहीं है कि हम इंडिया गठबंधन कर ले, हम उनके साथ चले जाए, हम उनके साथ चले जाए। आपने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी, मैं कैसे कह दूं बड़ी पार्टियां हैं? बड़ी पार्टियां होती तो आज जो है इंडिया गठबंधन पूरी पार्टी जो है साथ में जो है गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। क्यों? क्या कारण है? मैं आपके मीडिया माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप बताएं, आप खुद ही एक चौथा स्तंभ में, आप बताइए कि इनकी कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी क्योंकि बीजेपी को एक साइड में कर दिया जाए और पूरे पार्टी जो है गठबंधन की? क्यों? तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो पार्टियां कोई बड़ी छोटी नहीं होती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा हौसला बुलंद होना चाहिए, मेरे पास गट्स होना चाहिए, मेरे पार्टी के पास गट्स होना चाहिए, मेरे प्रत्याशी के पास गट्स होना चाहिए कि मैं उस लायक हूं या काबिल हूं। ये लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी लोगों की, चाहे जो भी पार्टी हो, हर बिरादरी के, राजपूत, क्षत्रिय समाज, सारे वर्ग की पार्टी है लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी, किसी एक की पार्टी नहीं है। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए नेटी टाइम, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं पंडित चंद्रेश तिवारी, सांसद प्रत्याशी लोकसभा 78, दिल की गहराइयों से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने इतना प्रेम स्नेह दिया, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे उस काबिल समझा। और मैं भरोसा नहीं, पूर्ण उम्मीद के साथ कहता हूँ, लोकसभा 78 जो सांसद प्रत्याशी होने के नाते ना यहाँ पे आप सबके मान सम्मान को छूने देंगे, ना ही भदोही जनपद को लूटने देंगे, ना ही बिकने देंगे। हम भदोही लोकसभा क्षेत्र के सम्मान में समस्त नागरिक, खासकर हम यूथ जनरेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे जनपद के मुख्य जो मुद्दे हैं वो हम आज विगत 20 सालों से झेलते आ रहे हैं। हमारे जनपद की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, मुद्दों को मैं गिनवाना चाहूँगा। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य व्यवस्था, साथ साथ रोजगार, और भी सारे कई अहम मुद्दे हैं जो हमारे लोकसभा का एक अहम कड़ी है। और विगत 20 सालों से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद चुन के आए हों,
हमारे ही द्वारा आप द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारा आपका शोषण करते हैं। क्यों करते हैं? कभी आपने जानने का प्रयास किया? नहीं किया, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि करोड़ों करोड़ों रुपए देकर टिकट लेके आता है और साथ में चुनाव प्रचार के समय वो करोड़ों करोड़ रुपए पैसे खर्च करेगा और वो चुनाव जीत के जाएगा, तो उम्मीद करिए वो भदोही के लिए कार्य करेगा कि अपना घर भरने का कार्य करेगा। ये आप लोग को समझना है। चंद्रेश तिवारी, मैं आप लोग को संकल्प, आप लोग के सामने वचन लेता हूँ कि चंद्रेश तिवारी जब तक जिएंगे लोकसभा 78 के समस्त जनमानस के लिए जाएंगे। न कोई जात मेरे लिए माने रखता है, न कोई मेरे लिए धर्म माने रखता है। अगर नियत साफ हो इंसान की तो लोकतांत्रिक जिंदाबाद, लोकतांत्रिक जिंदाबाद, लोकतांत्रिक जिंदाबाद, लोकतांत्रिक पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से यही उम्मीद करेंगे, मेरा हाथ मजबूत हो या ना हो, मेरे लोकसभा 78 का समस्त जनमानस का हाथ मजबूत होना चाहिए। और इसे पूर्ण करने में खासकर यूथ जनरेशन को आगे आना पड़ेगा, एक क्रांति का रूप फैलाना पड़ेगा, पकड़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आप पिछली सरकारों की तरह ऐसे बैठ जाएंगे ना, तो कोई आज गलत नीतियों पे सवाल करने वाला ना तो मीडिया आती है सामने, ना ही जनप्रतिनिधि आते हैं। कौन क्या कर रहा है उसका खुलासा हमें आपको करना ही पड़ेगा। ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पहले जिला के अध्यक्ष रहे, बीच में जो है कि अच्छे कार्य करते रहे। आज इनको जो है लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी चंद्रेश तिवारी को भदोही के धरती से, क्योंकि देखा जाए कि जो भी पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन कर चुकी है, उसके बाद भी क्या भदोही ऐसा विहीन है कि भदोही में नेता नहीं है? कि भदोही में और जैसे चाहे रंगनाथ मिश्रा जी को देख लिया जाए, चाहे तिवारी जी को देख लिया जाए, ऐसे ऐसे लोग हर पार्टी में रहते हुए भी भदोही के धरती से भदोही के लोगों को टिकट नहीं दिया गया। क्यों? क्या भदोही में नेता नहीं है? या भदोही में सांसद बनने लायक नहीं है? या भदोही में विधायक नहीं है? भदोही को जो है नेता विहीन कर दिया गया है। आज जो है लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा कर रहा है जो कि अपने भदोही जिला के रहने वाले, अपने भदोही के में रहकर ऐसा प्रत्याशी हम लोग जो है कि अपने छोटे भाई को जो है भदोही के धरती से खड़ा कर रहे हैं। जो भी और आप लोगों से भदोही के धरती से अनुरोध है कि इन्हें अपने क्षेत्रवासी को मजबूत करिए, इनके कंधा को मजबूत करिए। आने वाले में दिखा दीजिए कि भदोही में भी कोई प्रत्याशी खड़ा था। आज हमारे गांव से या भदोही जिले से, चाहे वो डी ब्लॉक का हो, चाहे भदोही ब्लॉक का हो, चाहे मोड़ ब्लॉक से हो, चाहे आप देख लिया जाए ज्ञानपुर से हो, कि हमारे भदोही जिले में लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी से अगर साथ दिया जाए, न कोई इसमें दर्द की बात होती है, न इसमें बिरादरी की बात है, न कोई। हम सब साथ में हैं। सारे जन पार्टी हम लोगों के सामान्य वर्ग हैं। सामान चाहे यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, सारे समाज को लेकर के चलने वाली लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी। यह पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे राजपूत हो, चाहे यादव, चाहे राजभर हो, चाहे दलित हो। यह पार्टी लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी है, लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी सबको लेकर के आज जो है कि आप लोगों के सहयोग से, भदोही के धरती के सहयोग से आज जो है हमारे प्रत्याशी को हम लोग चुन रहे हैं और इनको अच्छे ढंग से इनके कंधा से कंधा मिला करके इनको हाथों को मजबूत करें, यही हम आप लोगों से उम्मीद है। चंद्रभान सिंह तूफानी, नमस्कार। इसी कड़ी में जो आपने चंद्रेश तिवारी जी को यहाँ का जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, यहाँ की पूरी संगठन, पूरी प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी लग के और हम लोग स्वयं लग के भाई चंद्रेश तिवारी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जो भी और पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी का दिशा निर्देश आएगा उस पर हम लोग कार्य करेंगे। और इसी कड़ी में बहुत बहुत आपका आभार जो आपने समय निकाल के आज भदोही की धरती पर आकर और ऐसे युवा प्रत्याशी को आपने यहाँ का सांसद प्रत्याशी बनाया। इसके लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीजेपी पटेल जी का आभार प्रकट करते हैं और पूरी संगठन आपके साथ है। चंद्रेश तिवारी जी और टिकट का जो पर्चे की बात है, अब आप लोग एक डेट निर्धारित कर दीजिएगा, उसमें पूरी पार्टी के पदाधिकारी, जो भी जिला कमेटी है, राष्ट्रीय कोर कमेटी, पूरे कार्य करेंगे। और आपने सही बात कहा कि क्या हम लोग एकदम चंदौली के या तो सोनभद्र के
चुनार के हम लोग एकदम भदोही जिला ऐसा हो गया है कि एकदम बिक चुका है। यहाँ के नेता जो भी हैं, चाहे बड़े बड़े लोगों का आपने नाम लिया, रमेश बिंद जी से कभी 5 साल में यहाँ पे दिखाई नहीं दिए, कभी भी नहीं दिखाई दिए अध्यक्ष जी। और इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि जो आप युवा चेहरा यहाँ पे उतारे हैं, हम लोग चाहेंगे कि इनको माँ विंध्यवासिनी की कृपा से इनको जीत मिले और हम लोग इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम और भी इस तरह की जानकारियां आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।